पैर कांपते मैंने देखा है। लेकिन ये जानते हुए कि मैं लक्ष्मीबाई की, रानी लक्ष्मीबाई की वेशभूषा रख करके अंग्रेजों को गुमराह करूंगी और मारी जाऊंगी, पता था मैं कुछ घंटों में मारी जाऊंगी, लेकिन अपनी रानी को बचाने के लिए जो उन्होंने बलिदान दिया है, ऐसी छलकारी बाई के चरणों में भी मैं प्रणाम करना चाहूँगा। प्रातः वंदनीय पूर्ण श्लोका लोक माता अहिल्याबाई होलकर के चरणों में भी प्रणाम करना चाहूँगा, जिन्होंने 12,776 टूटे हुए मंदिरों का निर्माण कराया और ये विरासत में सभी 500 राजाओं को मिले थे। मैं नहीं कहता कि किसी ने कुछ काम नहीं किया, लेकिन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को छल से पराजित करने में सफल हुआ। पहला मंदिर टूटा तो गोरी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, रजिया ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, फिर फिरोज तुगलक ने, मोहम्मद तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने, बहलोल लोदी ने, इब्राहिम लोदी ने, बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने और आगरा के एमपी से मुगलियों ने, सारे मंदिर अगर इन्होंने तोड़ने का काम किया तो मेरी दादी अहिल्याबाई होलकर ने सबको बनवाने का काम किया। चाहे उसमें त्र्यंबकेश्वर हो, कृष्णेश्वर हो, ओंकारेश्वर हो, भीमाशंकर हो, मल्लिकार्जुन हो, हमारे रामेश्वरम हो, सोमनाथ जी हो, नागेश्वर हो, काशी विश्वनाथ हो, महाकाल हो, वैद्यनाथ हो या केदारनाथ हो, सभी ज्योतिर्लिंग को बनवाने का काम उन्होंने किया है। और एक और काम किया कि सभी राजवंश रानियों के पेट से पैदा हुए हैं। एक ही राजवंश है तो 62 युद्ध जीतकर तलवार की नोक से मुकुट को अपने सिर पर रखने वाला, चरवाहा वंश को राजवंश में तब्दील करने वाला अगर कोई है तो सूबेदार मल्हार राव होलकर। तो वो पहले राजा हैं जो युद्ध से राजा बने और हम जैसे चरवाहा वंश को राजवंश में शामिल किया। उसके बाद खांडेराव होलकर, मालेराव होलकर, तुकोजीराव होलकर, शिवाजीराव होलकर, मल्हार राव होलकर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आदि, काशीराव होलकर, ऐसे। तो अहिल्या जी पर ही हमारा इतिहास शुरू नहीं होता है और अहिल्या जी पर ही समाप्त नहीं होता है। हमारा इतिहास भी 15 अगस्त 1947 को तब समाप्त होता है जब सरदार पटेल ने विलय कराने का काम किया हो, जब महाराज जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या आपके यहाँ के बिजावर, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, दमोह, निज़ाम, जब ये सिंधिया, गायकवाड़, पेशवा, जब सबका विलय हुआ तब होलकरों का विलय हुआ। तो अगर इंग्लैंड में बच्चा रोता था तो माँ कहती थी चुप हो जा, नहीं तो होलकर आ जाएगा। मैं घनश्याम जी का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसी जयंतियों, मूर्तियों से जागृति आती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से संघर्ष करने की क्षमता और संघर्ष से सत्ता और सत्ता से इतिहास, फिर इतिहास ऐसे ही पढ़ा लिखा समझा और सराहा जाता है। और पहले कार्यकाल में एक ही बार एमपी बन के अगर लोकसभा में, जिसको सब जान गए थे, उसका नाम घनश्याम अनुरागी है। ये अब ये बाकी इनके गुणों से आप अच्छी तरह परिचित होंगे। और इन्होंने आज कई समाज को समेट लिया है। ये 1 किलोमीटर सड़क बनाते तो 1 करोड़ की बनती, और ये 1 करोड़ में इन्होंने सभी समाज के महापुरुषों को सम्मानित करने का काम किया है। और इस समय लोगों को विकास के साथ साथ विरासत के संरक्षण की भी चिंता है। तो ये जितने भी हैं, राणा सांगा जी, राणा प्रताप जी, पृथ्वीराज चौहान जी, छलकारी बाई, अवंती बाई, भगवान परशुराम, महर्षि वाल्मीकि जी, महाराज सूरजमल, हमारे अहिल्याबाई होलकर, ये सब हमारे साझा पुरखे हैं, क्योंकि इन्होंने देश के लिए काम किया था, अपने पप्पी और पप्पू के लिए काम नहीं किया था। इसलिए जो पत्थर अपने शरीर पर संघर्ष की छेनी हथौड़ी खाने से मना कर देते हैं, वो नगर पालिका की नालियों में लगते हैं। और जो अपने जीवन में त्याग, तपस्या, बलिदान, संघर्ष, उत्पीड़न, पीड़ा, व्यथा रूपी छेनी हथौड़ी खा लेते हैं, वो या तो मंदिरों में लगते हैं या जिला पंचायत में एक महापुरुषों के रूप में लगते हैं। मुझे लगता है हम लोग काफ़ी लेट हैं। मेरे बड़े प्रिय विषय पर ये आज कार्यक्रम हो रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने सभी महापुरुषों का, जिनका इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है, उनको उनकी यहाँ प्रतिमा लगाने का काम किया है। और उसमें मुझे भी आने का अवसर प्राप्त हुआ है और होना भी ऐसे ही चाहिए कि सभी महापुरुषों के
जयंतियों में हम सभी समाज के लोगों को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि इतनी भीषण गर्मी में भी आप बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं उसके लिए मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। महापुरुषों के चरणों में मैं नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ और इस शेर के साथ कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और आज यदि